हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ दोस्तों थोड़ा दिन बीच में गैप हो जाने की मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, ऐसा था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं थोड़े दिन बीच में क्लास नहीं ले पाया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा काम काफ़ी चल ही रहा है। तो दोस्तों, आज है 23 मई 2019 और हम जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल करने। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। उसमें था कि भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए पर्यवेक्षक के रूप में फिर से चुना गया है। तो वो है आर्कटिक काउंसिल। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब ये आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक परिषद, जिसका भारत फिर से ऑब्जर्वर चुना गया है, पर्यवेक्षक चुना गया है, उसके बारे में थोड़ा देख लें। देखिए, आर्कटिक काउंसिल एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम है जो आर्कटिक सरकारों और आर्कटिक के स्वदेशी लोगों द्वारा सम्मानित किए जाने मुद्दों को संबोधित है। ठीक है, इसकी स्थापना 19 सितंबर 1996 को ओटावा कनाडा में हुई। इसका मुख्यालय नॉर्वे में है। ठीक है दोस्तों, इसमें मेंबरशिप में कनाडा, डेनमार्क, ऐसी ये सब कंट्रियां हैं। इसका मुख्यालय, ठीक है, मेन ऑर्गन, ये मेन अंग सचिवालय है। ठीक है, अब देखिए, इसका जो गठन के बारे में मैंने आपको बता दिया, 22 साल पहले ये बना था। वो ये क्या है, सरकारी एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, कनाडा की बात हुई है तो हम कनाडा देख लें नक्शे पे। ये है भारत और यहाँ से हम जाएंगे कनाडा। ठीक है, ये देखिए, ये दोस्तों कनाडा। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस। अब आता है पहला क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो नरेंद्र मोदी को भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब देखिए, ये है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वह क्या है कि हाल ही में जैविक विविधता, क्या जैविक विविधता के लिए निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है 22 मई को। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है, अब 22 मई को जो जैविक विविधता दिवस मनाया गया है, उसका थीम क्या है। उसका थीम है आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ। हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य, इसका थीम रहा है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। वह क्या है कि देखिए, निम्नलिखित में से किसे इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है जोको विडोडो को। किसको? जोको विडोडो को। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब ये है जोको विडोडो जो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अब इंडोनेशिया कहाँ पर, हम ये भी देखेंगे। सबसे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, वहाँ की जो राजधानी है जकार्ता है। वहाँ 700 से ज़्यादा लैंग्वेज, भाषाएँ बोली जाती हैं। वहाँ की जो करेंसी है वो भी रुपया है, इंडोनेशियन रुपया। ये साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी भारत में पाया जाता है। इसका जो एशिया में इसका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पुनकक जावा, जो कि 4884 मीटर बड़ी है। ठीक है दोस्तों, 16,024 फीट। अब उसकी जो सबसे लंबी रिवर है उसका नाम है कापुआस रिवर। अब दुनिया के नक्शे में इंडोनेशिया कहाँ पर है देख लें। सबसे पहले हम भारत की तरफ चलते हैं। ये है भारत और ये देखिए, ये है इंडोनेशिया। काफ़ी बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, और पानी से आपस में घिरा हुआ है। अब आता है चौथा क्वेश्चन। वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का दूसरा संस्करण मनाया गया। तो दोस्तों, प्रकाश के, देखिए प्रकाश के का मतलब समझिए। ये सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, प्रकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का दूसरा संस्करण मनाया गया यूनेस्को द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसकी डिटेल देख लें। देखिए, यूनेस्को द्वारा ये दूसरा एडिशन सेलिब्रेट किया गया है 16 मई को, टू मार्क द रोल लाइट प्ले इन आवर डेली लाइफ्स। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ऊर्जा, जो प्रकाश, जो अहमियत देता है, जैसे रात को हमें ज़रूरत होती है, तो उसकी ये ध्यान में रखते हुए ये मनाया जाता है। और इसका एम है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द क्रिटिकल रोल लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी प्ले इन आवर लाइफ्स। ठीक है, जो रोज़ की दिनचर्या में जो हमारी प्रकाश, जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका
को जो निभाता है उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में इसरो ने निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया। तो दोस्तों इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, सरकारी है, ठीक है, गवर्नमेंटल एजेंसी है, उसने जो कि बहुत से मिशन भेजती रहती है, उसने इस बार RISAT-2 भी भेजा है। इसका आंसर बनता है ए। ये देखिए, इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, रीसेट। अब ये रीसेट है क्या? देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सहार के आर्टीसैट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-46 द्वारा ये भेजा गया है। ठीक है, ये 556 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ा गया है। RISAT-2 एक रडार डैमेज पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका वजन लगभग 615 किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है? रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये दोस्तों। ठीक है, ये ऑल वेदर रडार इमेजिंग है कि हर वेदर में, हर मौसम में ये मैपिंग कर सकता है अर्थ की। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये है वो। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने SBI कार्ड के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।